हीरा खदानों के लिए देश और दुनिया में विश्व प्रसिद्ध पन्ना जिले में एशिया का पहला डायमंड म्यूजियम बनकर तैयार होने जा रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने मध्य प्रदेश सरकार की मंशानुसार कार्य प्रारंभ कर दिया। कैसे बनकर तैयार होगा एशिया का इकलौता डायमंड म्यूजियम और क्या होगा इस म्यूजियम में खास, देखिए इस रिपोर्ट में। पन्ना जिले को अब एक ऐसी सौगात मिलने जा रही है जिसका इंतजार वर्षों से पन्ना जिले के लोगों को था। हम बात कर रहे हैं विश्व में बेशकीमती हीरो के लिए अपनी पहचान स्थापित करने वाले पन्ना जिले को मिलने वाले डायमंड म्यूजियम की। विश्व स्तरीय डायमंड म्यूजियम के निर्माण के लिए जिस स्थल का चयन किया गया है वो शहर के प्राचीन तालाब धर्मसागर के निकट पहाड़ी के ऊपर है। इस पहाड़ी पर सर्किट हाउस व कलेक्टर बंगला भी स्थित है। यही वजह है कि पहाड़ी को पहाड़ कोठी के नाम से जाना जाता है। पहाड़ कोठी से मंदिरों के शहर पन्ना का दृश्य बेहद मनोरम व मंत्र मुग्ध कर देने वाला होता है। इस पहाड़ी में स्थित एक राजशाही जमाने का निर्मित पुराने बंगले को म्यूजियम में तब्दील किया जा रहा है। कलेक्टर पन्ना संजय कुमार मिश्र से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि हीरा उत्पादक जिले के नाम से पन्ना को भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। हीरे के इतिहास, महत्व, उत्खनन, तराशने, आभूषणों में जड़ने तक की जानकारी के साथ बुंदेलखंड के इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व, मंदिरों आदि की जानकारी एक साथ एक जगह उपलब्ध कराने के लिए ये म्यूजियम बनाया जा रहा है। साथ ही देश विदेश में जहां पर हीरा प्राप्त होता है उसकी जानकारी भी पर्यटकों को पन्ना के डायमंड म्यूजियम से मिलेगी। जिले में एक डायमंड म्यूजियम होना चाहिए और वर्षों से चूँकि पन्ना डायमंड के लिए विश्वविख्यात है, तो डायमंड के लिए पहले स्टेप में हम लोगों ने कहा था एक डायमंड म्यूजियम हम यहाँ बनाएंगे। उसके लिए हमारी एक टीम थी, प्रारंभिक हम लोग तैयारी कर रहे थे। शासन स्तर पर भी ये जानकारी गई है। अब शासन के निर्देश हमको ऐसे मिले हैं कि पन्ना में जो डायमंड म्यूजियम हम बनाएंगे वो विश्व स्तरीय डायमंड म्यूजियम होना चाहिए। इसके लिए फिर हम लोग नए तरीके से अभी हमारे पिछले हफ्ते NMDC ने कंसल्टेंट और डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट इनके साथ हमारी एक बैठक हुई है और उनके साथ प्रारंभिक बैठक हो गई है। सैद्धांतिक रूप से शासन और NMDC के सहयोग से सहमत है कि पन्ना में एक विश्व स्तरीय डायमंड म्यूजियम होगा। इसके लिए हम लोग डायमंड म्यूजियम के लिए जो माकूल स्थान है और वहाँ पे पार्किंग और बाकी वहाँ पे पर्यटकों का आने की सारी सुविधाओं को देखते हुए ये हम लोग स्थल चयन करके बहुत शीघ्र डायमंड म्यूजियम का कार्य हम लोग प्रारंभ करेंगे। ये एशिया महाद्वीप का पहला डायमंड म्यूजियम होगा। इस म्यूजियम को विश्व स्तरीय बनाने के लिए कलेक्टर द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में हीरा उत्खनन परियोजना के कंसल्टेंट्स संकेत कम्युनिकेशन दिल्ली की एक टीम के साथ बैठक आयोजित कर विचार विमर्श किया गया है। बैठक में संकेत कम्युनिकेशन दिल्ली द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में डिजाइन किए गए म्यूजियम, मंदिर एवं टेलीफिल्म आदि का प्रदर्शन कर जानकारी दी गई। म्यूजियम में हीरे के उत्खनन से लेकर तराशने तक के पुराने औजारों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। हीरे की उथली खदानों के साथ NMDC द्वारा किए जा रहे उत्खनन कार्य को भी दिखाया जाएगा। म्यूजियम में प्रवेश के लिए पोस्ट कार्ड साइज का प्रवेश टिकट रखा जाएगा, जिसके ऊपर हीरे का फोटो प्रिंट होगा। संकेत कम्युनिकेशन के दल द्वारा मौके पर डायमंड म्यूजियम के निर्माण कार्य का अवलोकन किया गया। डायमंड का वहाँ इतिहास पता चलेगा। डायमंड पन्ना में ही मिलता है, दुनिया के बाकी जगहों पे जहाँ जहाँ डायमंड मिलता है, बेल्जियम में, रशिया में, चाइना में, अफ्रीका में, जहाँ भी मिलता है वहाँ पे डायमंड किस तरीके से निकलता है, डायमंड ज़मीन में बनता कैसे है, क्या ज्योग्राफिकल जियोलॉजिकल जो घटनाएं घटती हैं बनने के लिए, वो सारी घटनाओं को चित्रित करेंगे और डायमंड बनने, डायमंड खुदने, डायमंड की प्रोसेसिंग होकर फिनिश प्रोडक्ट बनने तक की पूरी प्रक्रिया उस म्यूजियम में हम लोग फिल्म के माध्यम से, 3D मॉडल के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से उसको प्रोजेक्ट करेंगे। और ख़ासकर चूँकि पन्ना में डायमंड म्यूजियम बन रहा है तो पन्ना की जो ऐतिहासिक तरीके से जो 100-200 साल से यहाँ हम लोग डायमंड की खुदाई यहाँ पन्ना में हो रही है, किस तरीके से खुदाई करते थे पुराने लोग, कैसे उसकी प्रोसेसिंग करते थे, कैसे उसको कटिंग पॉलिशिंग यहाँ होती थी, वो सारी चीज़ों को भी उसमें हम लोग प्रदर्शित करेंगे। थी एक जब विश्व स्तरीय डायमंड म्यूजियम हम लोग यहाँ बना रहे हैं तो पर्यटक भी यहाँ आएंगे और जब पर्यटक यहाँ आएंगे तो पर्यटन से जुड़े जो भी रोज़गार हैं, चाहे खान पान का रोज़गार होगा, चाहे आवास का रोज़गार हो गया, चाहे शहर में दुकानों में पर्यटक कोई खरीदारी करेंगे, इन सब चीज़ों से आर्थिक गतिविधियाँ पन्ना में बढ़ेंगी और इन सब का लाभ स्थानीय लोगों को होगा। म्यूजियम के सामने एक पन्ना व्यू पॉइंट बनाए जाने पर भी विचार किया जा रहा है, जिससे लोग आसानी से पन्ना नगर का नजारा देख सकेंगे।
म्यूजियम के पीछे पहाड़ी को विकसित करने की योजना भी तैयार की जा रही है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस पूरे क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। पन्ना से पंजाब केसरी टीवी के लिए टाइगर खान की रिपोर्ट।